ये 3 ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जिनकी प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्लांट की ग्रोथ इन फर्टिलाइज़र से बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये कौन से फर्टिलाइज़र हैं, कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो पहले मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी, उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी कि वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं और हमें प्लांट में किस तरीके से देना है। तो देखिए क्या होता है कि हर प्लांट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पर जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ वो आप किस प्लांट में दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और हर चीज़ को समझना होगा। तो क्या होता है कि जैसे आप प्लांट को फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको उस प्लांट को जिस हिसाब का माहौल पसंद होता है वो माहौल भी आपको देना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ प्लांट्स सनलाइट लविंग प्लांट्स होते हैं, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं होती है। किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर पसंद होता है और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जितना कम पानी देंगे वो उतना ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ऐसे में हमें समझना ये है कि हम जिस प्लांट को फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसको उसके साथ साथ उसके हिसाब से माहौल दें, उसको उस हिसाब से टेम्परेचर दें, उसके बाद ही वो फ्लावरिंग करेगा। हाँ, मैं जो फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ उस फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जो फ्लावर में न्यू न्यू कलियाँ आती हैं और जो ब्रांचेस निकलती हैं वो बहुत हेल्दी होंगे। तो जो तीनों फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ वो ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र हैं और ये बहुत ही फेमस फर्टिलाइज़र हैं, आपको किसी भी नर्सरी शॉप पे मिल जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी। उस लिंक के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ भी कर सकते हैं। मेरा अमेज़ॉन का स्टोर भी है, वहाँ पे भी आपको गार्डनिंग से रिलेटेड हर सामान मिल जाएगा। तो आप अगर कुछ सामान लेना चाहते हैं तो वो आप वहाँ विज़िट करके स्टोर से भी कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें अपने फर्टिलाइज़र को कैसे देना है, उसके बाद वो फर्टिलाइज़र कौन से हैं उनको भी बताऊँगी। तो कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें अपने प्लांट में अच्छे से गुड़ाई कर लेनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा अनवांटेड घास निकली हुई होती है उसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट को दे रहे होते हैं वो फर्टिलाइज़र ये ग्रास वगैरह बहुत तेज़ी से सक करती हैं और हमारे प्लांट्स का काफ़ी हद तक जो फूड होता है वो ये खा जाती हैं। तो ऐसे में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारे प्लांट की ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब फर्टिलाइज़र कौन से हैं चलिए वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप यहाँ पे गोबर की खाद भी ले सकते हैं, पर गोबर की खाद कम से कम 1 से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। तो जो फर्टिलाइज़र मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ ये मैं एक प्लांट के लिए बता रही हूँ आपको। तो अगर आप ज़्यादा प्लांट्स को देना चाहते हैं उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में NPK तीनों होता है और इसमें N यानी नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में, जैसे कि उसकी लीव्स हुई, उनकी ब्रांचेज हुई, उसमें बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीम की खली ली है। नीम की खली भी मैंने 1 स्पून ही ली है। उसके बाद मैंने तीसरा फर्टिलाइज़र कौन सा लिया है चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो तीसरा फर्टिलाइज़र है बोन मील। ये हाई फास्फोरस होता है इसके अंदर और हाई फास्फोरस हमारे प्लांट्स की रूट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद उसे उस गुड़ाई किए हुए प्लांट में दे देना है। तो मैंने एक प्लांट के बारे में बताया है। हाँ, अभी मुझे कुछ चीज़ें और आपको बतानी हैं, जैसे कि हमें इसे कब देना है, कितनी बार दे सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और अगर आप ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो नुकसान क्या है। ये सभी चीज़ें भी मुझे बतानी हैं, तो आप वीडियो में साथ बने रहिएगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है,
तो ये हमारे प्लांट्स की लीव और स्टेम्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर नीम की खली मैंने ली है, और नीम की खली प्लांट में इंसेक्टिसाइड का तो काम करती ही है, साथ साथ में इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने जो खाद ली थी वो है बोन मील, और बोन मील यहाँ पे हाई फॉस्फोरस होता है उसके अंदर, और हमारे प्लांट्स की रूट्स को वो बहुत ही घना और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। जितना प्लांट हमारा घना बूशी ऊपर से होता है, उतना ही नीचे से भी उसे स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और वो स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब उसकी रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से खाने को ले पाएगा और उसी तरीके से फिर वो हमारे प्लांट में दे भी पाएगा। हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे आप इंडोर प्लांट्स में भी दे सकते हैं, आउटडोर प्लांट्स में भी दे सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी दे सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स में भी दे सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का प्लांट हो, आप ये तीनों फर्टिलाइज़र बेझिझक बिना डर के अपने प्लांट को दीजिए। आपके प्लांट की ग्रोथ इससे बहुत ही अच्छी होगी। इस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में सिर्फ एक ही बार अपने प्लांट में देना है। और हाँ, अगर आप लोग चाहें तो वर्मी कंपोस्ट आप महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नीम की खली और बोन मील मैंने बताया है वो आपको महीने में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। इन फर्टिलाइज़र को जब भी आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद प्लांट में पानी ज़रूर दे दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे आप गर्मी, सर्दी, बरसात किसी भी मौसम में दे सकते हैं। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमारे प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए, या बहुत ठंडी हो रही है तो पता नहीं ये प्लांट पे असर करेगा कि नहीं करेगा। किसी भी मौसम में आप इस प्लांट को दे सकते हैं, लेकिन हाँ, शाम का टाइम चुनिएगा तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। टाइमिंग शाम की रहेगी तो प्लांट हमारा अच्छे से फर्टिलाइज़र को ले पाएगा। और अगर आप धूप में देंगे तो क्या होता है ना कि धूप में प्लांट वैसे ही बहुत स्ट्रेस में होता है, ऐसे में आप फर्टिलाइज़र देंगे उसे तो हो सकता है प्लांट्स को नुकसान भी पहुँचे। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो फिर आपको तो ये 3 फर्टिलाइज़र ज़रूर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं तो ये हमारे प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पड़ भी जाता है तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो नुकसान नहीं होगा, पर ज़्यादा मात्रा में अगर आप एक्स्ट्रा दे देंगे तो फिर वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। पर बिगनर्स के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत इजी फर्टिलाइज़र है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो प्लांट सह लेगा, उतना उसको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।